अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यार होगे ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन आपका भाई आपसे कम नहीं है, क्योंकि आप नूब हो, आप सिर्फ चीटिंग कर सकते हो। मैंने ना चीटिंग से बड़ी चीज़ें की हुई है। चीटिंग करता था मैं भी, लेकिन चीटिंग से ऊपर की एक चीज़ होती है जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी की नहीं होगी, या फिर अभी आप स्कूल में तो कर सकते हो। मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको, बहुत बेकार सुझाव है, कोई अमल मत करना, बहुत ज़्यादा पिटोगे। मुझे ना यार पता नहीं मुझे बेकार चीज़ें कैसे याद रहती, जैसे मैं कब पिटा था क्लास में, खास मौके मुझे याद है कैसे कैसे मेरी बेइज्जती हुई है। तो उन्हीं में से एक किस्सा ये निकल के आता जब मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। और क्या हुआ था, पिटाई तो हुई थी यार, काफी ज्यादा दर्द हुआ था उस समय। तो बात कुछ ऐसी है, अब जनवरी का महीना चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा, फिर फरवरी का आएगा। तो ऐसे में मैं 7th क्लास में था, और जो टेस्ट होते हैं ना, जो आज अब स्कूल में और क्लास में अपने टेस्ट दे रहे हैं, उनको पता होगा, ऑनलाइन वालों को छोड़कर वो नहीं दे रहे होंगे टेस्ट, चीटिंग करते हो। तो हुआ ये था कि उस समय ना मेरी इतनी धुलाई होती थी, आज किसी का टेस्ट है, कल किसी में पिटाई होगी, कल पिटाई तो होनी है, और जो टेस्ट हुए थे उनमें पिटाई होनी है। रिवीजन पिटाई, टेस्ट रिवीजन पिटाई, ऐसे मेरी जिंदगी कट रही थी उस समय। तो मैंने एक मंत्र निकाला बचने का। वो मंत्र मैंने निकाला नहीं, वो अपने आप आए अंदर से, प्रो प्लेयर के अंदर से आते हैं ऐसे मन में, वो ऐसा कुछ करना है। तो हुआ ये कि हमारे मैथ के जो टीचर थे, उन्होंने टेस्ट लेने को कहा था। तो सर आए क्लास में और कहा भाई टेस्ट देना है तो अपने पेज निकाल लो बाहर और ये क्वेश्चन लिख लो। तो जो बच्चे अपने दिमाग में इंटेलिजेंट बनते हैं, जो क्लास में कभी इंटेलिजेंट थे नहीं, ऐसे होते हैं, आपकी क्लास में भी होगी, कई गंद रहती है ऐसी क्लास में। तो वो कह रहे सर ग्राउंड में बैठाओ, ग्राउंड में ना घाम आ रहे हैं और हमारे हाथ ना सुन्न हो गए, सर्दी में क्लास में टेस्ट नहीं दिया जाएगा। बताओ कौन सा बहाना है ये इंटेलिजेंट बच्चों का बाहर बैठने का। तो हम गए बाहर, सर ने कहा भाई इंटेलिजेंट बच्चों ने कहा है, चापलूसी करते थे ना वो सर की, इसलिए सर ने बात मान ली, हमारी कभी नहीं मानी। तो सर ग्राउंड में ले गए और मैं बैठा, यार बहुत अच्छा टेस्ट, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे यार, पर ना आंसर एक भी नहीं आता। तो मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा लगता था हर बार कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, मैथ के क्वेश्चन भी मैं रट के जाता था, तो भी ऐसा लगता था ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, पर उसका आंसर कभी नहीं निकला। तो हमेशा की तरह इसी टेस्ट में मेरे साथ यही हुआ, क्वेश्चन तो सारे जाने पहचाने लग रहे थे, जैसे कि मैंने कल ही पढ़ी हूँ, लेकिन आंसर किसी का नहीं पता था। तो मैंने अपने दोस्त छोटे भीम वाला राजू, नाम रखते बढ़िया है, उसका नाम क्लास में भी हमने राजू निकाल रखा था। तो राजू से कहा, राजू कह रहा है यार मुझे खुद कुछ नहीं आता है। फिर मैंने लापसी से कहा और सर ने मुझे देख लिया, खड़े हो जाओ सेंकू और क्लास से कितनी दूर जाओ, 20 फुट 20 मीटर 40 मीटर दूर जाके बैठ जाओ हैंडबॉल के ग्राउंड में। बताओ इतनी दूर बैठा दे क्लास से, मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन, ना मेरे पास पर्ची, ना मैंने रफ नोटबुक लगा रखी टेस्ट के नीचे, वहां से चीटिंग कर लूं। चीटिंग करने का कोई प्लान नहीं था मेरे पास अब, और मुझे पता था अगर सर ने पहले वार्निंग दे दी थी इस टेस्ट में, जिसके अच्छे नंबर नहीं आए उसके घर फोन मिलेगा और वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। बताओ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं इतनी दूर बैठ गया कि मैं किसी से सवाल पूछ नहीं सकता, आंसर किसी से नहीं पूछ सकता। और फिर मैंने क्या किया, इंतजार किया कि कब घंटी लगे और मैं कब खाली पेज सर को दे दूं। लेकिन घंटी लगने से पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया है ऐसे उभर के अंदर से, ओहो, जैसे आपके दिमाग में आते ना, वाइब से आती, ऐसी आई कि क्यों ना मैं टेस्ट को सर तक पहुंचनी ना दूं। इतना बेहतरीन दिमाग लगाया मैंने। तो मैंने घंटी लगने का इंतजार किया, जैसे ही घंटी लगी सारे बच्चे जितने भी थे, मैंने राजू की तरफ इशारा कर दिया, राजू खड़ा होकर सर के पास जा। राजू सर के पास क्या है, देखो देख, जो इंटेलिजेंट बच्चे चापलूसी वाले सारे सर के पास गए, सर मेरा टेस्ट ले लो, सर मेरा टेस्ट ले लो, मेरे 10 में से 10 आएंगे सर, मेरे 10 में से 9 आएंगे। और मैं पीछे था, मैंने दिमाग लगाया और टेस्ट को मिट्टी खोदी, उसके अंदर रखा और मिट्टी फिर से इसको ऊपर घेर दी, और मैं सर के पास जाके खड़ा हो गया और मैंने कहा सर मेरा टेस्ट ले लो, और वहां से निकल गया। बताओ इतना हाई फाई दिमाग, और सर ने सोचा कि इसने टेस्ट दे दिया। आपने ऐसा कभी किया है? मैंने किया है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिस्क लिया था मैंने सब्सक्राइब के लिए इतना बड़ा। तो उसके बाद अगले दिन जब सर आते हैं तो सर कहते हैं सेंकू तुम्हारा टेस्ट नहीं मिला और सबका टेस्ट मिल गया। मैंने कहा सर मैंने टेस्ट दिया था, मैंने आपको टेस्ट दिया था और मेरा ये टेस्ट ना बहुत अच्छा गया है, मेरे इस टेस्ट में 10 में से 9 नंबर तो आने ही आने वाले हैं, आपको मेरा टेस्ट देना होगा। तो सर कह रहे तुम्हारा टेस्ट तो मुझे मिला नहीं सेंकू, लेकिन ना मैं चेक करूंगा, ड्रॉअर में रखा होगा, मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा नंबर लगा देता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरे नंबर ना 9 से कम नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया था। सर ने कहा भाई 9 तो नहीं दे सकते, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो 1-2-0 1-2-0 1-2-0 है, तो 8 लगा देता हूँ, और टेस्ट मिलेगा जब देख लेंगे कितने नंबर है और उस हिसाब से सही कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। और भाई उस दिन ना मेरे 3-4 दोस्त खास मित्र मंडल वाले प्रिंसिपल के ऑफिस में गए थे और मैं बच गया। नहीं नहीं, उस दिन नहीं गए, सर ने कहा भाई क्योंकि सबके लगभग अच्छे नंबर आ गए थे, 1-2 को छोड़कर, तो सर ने कहा नहीं इस टेस्ट में नहीं लेके जाएंगे, इससे अगले टेस्ट में लेके जाएंगे। और अगला टेस्ट जो है वो किसका था याद नहीं है मुझे, किस चीज़ का था, मैथ का ही था, मतलब मैथ में टॉपिक याद नहीं है। तो सर ने टेस्ट दिया, मैंने फिर से सोचा इस बार भी ऐसा ही कर दूंगा और फिर से बच जाऊंगा।
तो क्लास लगी क्लास में। हाँ, अब की बार सर ने क्लास में टेस्ट ले लिया, बाहर नहीं लेके गए। तो मैंने इस बार दिमाग लगाया, अगर मैं टेस्ट को ना बैग में छिपाता हूँ तो चांस होते हैं कि मेरा बैग चेक कर लिया जाए और निकल जाए। दोस्तों की मैं छिपाऊंगा तो दोस्त का भी चेक कर सकते हैं, किसी का भरोसा नहीं है। मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं जो डस्टबिन है उसके अंदर गेर दूं, कोई डस्टबिन में हाथ भी नहीं डालेगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। कितना बेहतरीन दिमाग है मेरे। तो क्या हुआ, घंटी लगी, मैं सर के पास गया। मतलब जैसे 3-4 बच्चे जो इंटेलिजेंट बनते हो गए, सर 2 मिनट रुको मेरा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये हो गया। मैंने ना इतनी देर में डस्टबिन में घेर दिया अपना टेस्ट और मैं सर के पास गया, सर मेरा टेस्ट ले लो। फिर मैं वहां से आ गया, सर ने इस बार मुझे देख लिया। सर ने मुझे वापस बुलाया और कहा, सैंकू तुम्हारा टेस्ट कहाँ पर है, तुम टेस्ट नहीं दे के गए। मैंने कहा सर मैंने अभी अभी दिया आपको हाथ में, आपके हाथों में देखो, जल्दी देखो, मैंने दिया, अभी दे के गया हूँ। सर कह रहे नहीं तुमने नहीं दिया। सर ने चेक किया, टेस्ट कहाँ पर है। मैंने कहा सर मैंने आपको दिया है, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही मैं कभी चीटिंग करता हूँ। तो सर ने कहा ठीक है तुम्हारी बात मानते, तुम मेरे साथ चलो और कैमरे में चेक करते हैं टेस्ट गया कहाँ पर। सर मुझे अपने साथ ले गए और सर ने कैमरे खोले, मैं पकड़ा गया यार। सर ने मुझे देख लिया, वहां पर मुझे 1-2 थपेड़े लगे। उसके बाद मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, जहाँ पर मैं मुर्गा बना रहा करीबन 2-3 पीरियड। उसके बाद मेरे घर फोन मिलाया गया। घर आने के बाद मुझे डांट तो सुननी पड़ी, उसके बाद भी किसी का मन नहीं भरा। हर कोई क्लास में जब भी आता, मास्टर आता या फिर प्रिंसिपल निकलता बढ़ता, जो भी मुझे देखता मुझे टॉर्चर करता, रेसिज्म करने लग गए मेरे साथ। तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कोई भी मत करो। मैंने पहले ही कह दिया वीडियो में, ऐसा सुझाव पर अमल मत करो अगर कैमरे लग रही हो तो, वरना कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।